देश भर में चल रहा है और उसके तहत ही 3 मैचेस जो हैं वो धर्मशाला जो HPCA स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे होना निर्धारित हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट मैच 4 मई को, उसके बाद 8 मई को और फिर लास्ट मैच 11 मई को जो है धर्मशाला में जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसी संबंध में जो ऑफिशियल्स हैं और जो टीम मैनेजर्स हैं उनसे हमारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। जिला प्रशासन के साथ भी एक मीटिंग इस संदर्भ में डिटेल में हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मॉक ड्रिल्स हैं, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैं, उनको हम लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और HPCA के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अगले कल से टीम्स का भी आना जो है स्टार्ट धर्मशाला में हो जाएगा। तो जैसे कि सबको विदित है, पंजाब किंग्स 11, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस, ये 3 टीम्स जो हैं मैचेस के लिए यहाँ पे धर्मशाला में आ रही है। और इसमें मैचेस जो हैं कुछ दिन के समय के हैं और कुछ रात के समय के हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रैफिक प्लान्स है और सिचुएशंस है उनको हमने प्लानिंग की है। तो हर बार की तरह सबसे पहले जो ट्रैफिक जो सबका मेन कंसर्न भी रहता है और फोकल पॉइंट भी रहता है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बार की तरह जो मेजर एक जो वन वे नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करेंगे वो मटौर से चैतुड़ और वाया वगली जो वन वे ट्रैफिक है उसको जो है धर्मशाला आने के लिए जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। और उसके अलावा जो शीला रोड और ढगवार वाला रोड है उसको वन वे जो है डाउनवर्ड्स जाने के लिए जो है उसको एक जो मेजर वन वे चंक है शहर में आने और जाने के लिए इस तरह से बनाया गया है। जो पालमपुर और कांगड़ा या जो संबंधित जिस क्षेत्र के लिए ये रोड्स यूज होते हैं तो वो इसी वन वे को फॉलो करते हुए जो गाड़ियां जो उनको ट्रैवल करवाया जाएगा। क्योंकि जो हमारा 4 का मैच है वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होना निर्धारित हुआ है, लेकिन आमतौर पे जो हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ सालों में तो दर्शक जो है वो सुबह से ही लगभग जो है एक्टिविटी स्टेडियम के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में जो स्टार्ट हो जाती है और ये पीक करती है मैच टाइमिंग के दौरान। और इस बार इसके साथ ही हमारे 4 तारीख को ही धर्मशाला में नीट का जो एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग भी 2 से 5 है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और संबंधित व्यवस्थाएं जो है बनाई गई हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जो नीट के अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनको किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन जो बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं उनको नहीं लगाया जाएगा और किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जो ड्यूटीज़ है उनको एंटर करने से नहीं रोकेंगे, ये क्लैरिटी है। आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो एक्सेसिबल रखें और जिन पॉइंट्स पे ट्रैफिक अगर ड्यूटीज़ आपको वो शो करने के लिए कहें तो काइंडली उनसे कोऑपरेट करें, अपना एडमिट कार्ड उनको दिखाएं। और दूसरी चीज़ ये कि पार्किंग की व्यवस्था जो उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, खास करके जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उसके आसपास स्टेडियम के आसपास के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था जो है नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन पिक एंड ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स को बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर तक ड्रॉप किया जा सकता है। उनके जो भी अभिभावक या गार्जियंस, फ्रेंड्स, फैमिली साथ में आ रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे ड्रॉप करके गाड़ियों को जो है शहर से बाहर जो है पार्क करें। और पुलिस की जो लोकल टीम्स है, जो ड्यूटी पॉइंट्स है, वो उनको इसमें गाइड करते रहेंगे, एडवाइस करते रहेंगे, उनकी जो गाइडेंस है उनको आप सुने। और सेकंड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि पार्किंग और ये कंजेशन एक्सपेक्टेड है और शहर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मूवमेंट रहता है, हम सभी को विदित है कि इस मैच में लगभग 25 से 30 हज़ार का क्राउड जो है धर्मशाला टाउन के विसिनिटी में और धर्मशाला टाउन में एज टूरिस्ट या एज स्पेक्टेटर रहता है, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक और नॉर्मल यहाँ के रेजिडेंट्स के प्लस में हम उसको गिनते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आपका एग्ज़ाम 2 बजे है तो आप 1 घंटा और एडवांस जो अपनी प्लानिंग्स करें, ताकि आप किसी प्रकार की इशू में या किसी प्रकार का कोई डिले जो है वो रिपोर्टिंग में ना हो। जो भी आपने टाइमिंग आने के लिए निर्धारित की है, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर ने आपको टाइमिंग दिया, उसमें +1 आवर करके यदि आप आएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली पुलिस के लिए भी और आपके लिए भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सकेगा। इस विषय में पूरी व्यवस्था और प्लानिंग हमने कर ली है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि पुलिस टीम्स को ब्रीफिंग दे दी जाएगी और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो साथ आए लोग हैं, वो पुलिस टीम्स को सुने और
किसी भी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी में कोई इश्यूज नहीं है। जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन जो कॉल लेटर है उसको यदि किसी पुलिस टीम को दिखाता है तो उसकी गाड़ी या उसके व्हीकल को या उसके पैदल चलने के मूवमेंट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा और उनको फैसिलिटेट करके उनके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मेन मैच है उसमें हमने ट्रैफिक को 8 सेक्टर्स में बांटा है हर बार की तरह, और इसमें गग्गल एयरपोर्ट से लेके जो भी रुकने की खिलाड़ियों की रुकने की व्यवस्था है और अरेंजमेंट, स्टे अरेंजमेंट्स को कवर किया गया है। तो खनियारा तक का एरिया जो है इसमें कवर किया गया है, और इसके साथ ही मैक्लियोडगंज और धर्मकोट का एरिया भी इसमें कवर किया गया है। ट्रैफिक सेक्टर्स में हर बार की तरह जो ड्यूटीज डिप्लॉयड है उनका कार्य रहेगा कि जो गाड़ियां हैं वो रोड साइड पार्किंग ना हो और जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इजीली ग्राउंड उनके लिए एक्सेसिबल हो। मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगी कि रोड साइड पार्किंग जो है किसी भी धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में उस दिन जो है सुबह से ही पुलिस टीम्स एक्टिवेट की जाएंगी। हमें हमेशा इस शहर के वासियों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से ही पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पे जो IPL या वर्ल्ड कप या फिर टेस्ट मैचेस, बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स जो है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। और मैं इस बार भी आपके माध्यम से सभी से सेम कोऑपरेशन और हमारी पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें सहायता चाहूँगी। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें उसको बनाने के लिए रोड साइड पार्किंग्स को जो है बिल्कुल जो है किसी भी एरिया में अलाउड नहीं किया जाएगा। जो पार्किंग स्थल है वो निर्धारित है, हर बार की तरह पुलिस ग्राउंड सबसे बड़ा पार्किंग स्थल रहेगा। इसके अलावा जोरावर स्टेडियम, दाड़ी मेला ग्राउंड, पुलिस लाइंस, DIG ऑफिस के पीछे जो खाली एरिया रहता है, मिनी सेक्रेटेरिएट, DC ऑफिस जो पार्किंग है, सैनिक रेस्ट हाउस, वॉर मेमोरियल, चीलगाड़ी रोड, साई पार्किंग, ये जो पार्किंग है इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। और इन पार्किंग्स को हर बार की तरह पुलिस की टीम्स मॉनिटर भी करेंगी और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज हम करें। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक आएंगे उनसे मैं कहना चाहूँगी जिस भी पार्किंग स्थल में वो अपनी गाड़ी पार्क करें उसका नाम कृपया वहाँ से याद करें ताकि वापसी के समय उनको कोई दिक्कत ना आए, और जहाँ आपने गाड़ी लगाई हो उस एरिया को आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा शटल बसेस जो हर बार की तरह इन पार्किंग स्थलों से क्रिकेट स्टेडियम तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रन की जाएंगी। इन शटल बसेस में यदि आप पार्क करके अपनी गाड़ी, जैसे दाड़ी मेला ग्राउंड में अगर किसी ने गाड़ी पार्क की है तो वो इस शटल बस का प्रयोग करके स्टेडियम तक जो उनको ड्रॉप करने की सुविधा जो है बनाई गई है। और इनकी जो ड्रॉपिंग पॉइंट्स है वो वॉर मेमोरियल, ट्रेंड्स मॉल के पास, पुलिस ग्राउंड के पास, इस तरह के जो इनके ड्रॉपिंग पॉइंट्स रखे गए, जो भी नियरेस्ट वेंटेज पॉइंट रहेगा वहाँ पे ये गाड़ियाँ उनको ड्रॉप करेंगी। शटल बसेस लगातार जो है दिन भर जो है चलेंगी। इनके ऊपर डिस्प्ले और एडवर्टाइज किया गया है कि ये IPL संबंधित शटल बसेस हैं, तो जितने भी दर्शक आ रहे हैं वो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इस फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्योंकि इस बार 3 टीम्स हैं और एक रेजिडेंशियल वेन्यू जो एकोमोडेशन है वो भी धर्मकोट की तरफ फाइनलाइज हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक और नया सेक्टर जो है उसको पुलिस द्वारा जो है बनाया गया है, जिसमें कि काला पुल से लेके फरसेटगंज चौक और धर्मकोट चौक, टेम्पल चौक और जो मैक्लियोडगंज का टोटल धर्मकोट का एरिया है उसके सब लेन्स है, बाई लेन्स हैं, छोटी लेन्स हैं, उनको जो है कवर करने का हमने प्रक्रिया इसमें स्टार्ट की है। एक डिटेल्ड जो मैप है वो जल्द जो है मीडिया के माध्यम से हम पब्लिश करेंगे। उसमें इंडिकेटेड है कि कौन से रूट्स वन वे किस डायरेक्शन में रहेंगे और किस तरह से पार्किंग व्यवस्थाएं शहर में रहेंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस रूट को आप काइंडली पब्लिश करें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ताकि लोगों में जानकारी जो है साझा हो। इसके अलावा स्टेडियम की जो प्रोटेक्शन है और स्टेडियम के आउटर एरिया की जो प्रोटेक्शन है उसको 4 सेक्टर्स में हमने बांटा है, जिसमें कि स्टेडियम के अंदर फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद जो लीगल टिकट्स हैं, जो जेन्युइन टिकट्स हैं, उनको टिकट होल्डर्स को जो एंट्री का प्रवेश दिया जाएगा। और स्टेडियम के बाहर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की गई हैं, जैसे ड्रोन फ्लाइंग, उस दौरान ड्रोन किसी भी प्रकार का जो स्टेडियम के बाहर जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। केवल जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टीम्स द्वारा ड्रोन्स अगर प्रयोग किए जा रहे हैं वो भी स्टेडियम के बाहर ही किए जा रहे हैं। स्टेडियम को कवर करने के लिए कोई भी ड्रोन्स या पुलिस टीम्स या फिर पर्सनलाइज्ड ड्रोन्स जो है वो यूज़ नहीं किए जा सकते, ये बाधित रहेगा। हर बार की तरह जो सामान, मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि सारी तरह की खाने पीने की फैसिलिटीज़ स्टेडियम के अंदर ही उसके स्टॉल्स जो हैं ऑर्गेनाइजर्स द्वारा इंस्टॉल किए गए, तो आप घर से किसी प्रकार की बॉटल्स, ईटेबल आइटम्स
इन तरह के आइटम्स को लेके ना आए। इसके अलावा मेटेलिक आइटम्स, मैच बॉक्सेस, सिगरेट्स, लाइटर्स, कॉइन्स, थ्रोएबल आइटम्स, इनको जो है किसी प्रकार के ऐसे आइटम्स को प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा। कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, नेल कटर्स या इस तरह की चीज़ें जो हमने कुछ समय से एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के पर्स में या अदरवाइज सामान में वो ले आते हैं, उनको जो है बाहर ही हमें रखवाना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कोई भी ईटेबल्स, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स या इस तरह के आइटम्स अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही थ्रोएबल आइटम्स, मेटेलिक आइटम्स जो है उनकी एंट्री नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड है। आफ्टर ड्यू चेकिंग और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मोबाइल फ़ोन्स को जो है स्टेडियम के अंदर ले जाया जा सकता है। किसी प्रकार के स्टिक्स, स्लोगन राइटिंग मटेरियल्स, कोई ऐसे टी शर्ट्स या क्लोथ्स जिसमें कोई आपत्तिजनक स्लोगन्स हों या कोई मैसेज हो, इस तरह के आइटम्स को बैन किया गया है। कोई फ्लैग्स जिनमें जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं या जिनका प्रयोग गलत तरीके से इस ब्रॉडकास्ट में किया जाए, उनको भी जो पुलिस टीम्स द्वारा जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे मेन जो टीम्स का जो मूवमेंट जिस समय रहेगा, तो उस कुछ समय के लिए जो है ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वो हालात और सिचुएशन देख के जो मौके की टीम्स जो है वो डिसाइड करेंगी। और ये हॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो प्लान किया है 5 to 10 मिनट से ज़्यादा ये हॉल्ट किसी प्रकार का किसी भी शहर में कोई ट्रैफिक हॉल्ट नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी के माध्यम से दोबारा ये कहना चाहूँगी कि जो वन वेज पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए हैं और जो हम आज प्रेस नोट के माध्यम से प्रिंट मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको पब्लिश करें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैप्स को पब्लिश करें, ताकि जो है ये मैसेज क्लियरली जो है टाउन में और जो हमारे बाहर से टूरिस्ट्स और स्पेक्टेटर्स इस पे आएंगे उनको क्लैरिटी से पता चले। इसके अलावा सर्विलेंस और जो हमारी टीम्स हैं जिनका काम है कि प्रिएम्प्टिव जो सर्विलेंस करना और एरिया में निगरानी बढ़ाना, होटल्स की चेकिंग करना, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और स्टेडियम के आसपास के एरियाज़ का सर्वे और सेंसस भी जो है लोकल पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से, ट्रैफिक की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ये जो इवेंट है हम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज जो है आने वाले समय में कर लेंगे। मैचेस के दौरान पैराग्लाइडिंग पे भी जी, जिस दिन मैच है उस दिन पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे टेम्पोरेरली जो है उनको हॉल्ट किया जाएगा। और ये जो इसके जो संबंधित जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके थ्रू ये मैसेजेस हमने फ्लोट कर दी। देखिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी हमने लगाई है। जैसे मैंने कहा 8 सेक्टर ट्रैफिक के हैं, 4 सेक्टर स्टेडियम के अंदर हैं। उसके अलावा बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी इस ड्यूटी में एडिशनल फोर्स के तौर पे हमारे बीच में, ज़िले के भी बहुत सारे SHOs और कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो उनको ड्यूटी पे लगाया जाएगा। तो हर बार की तरह जो एडिक्वेट सिक्योरिटी इस बार भी हमने पूरे मैच की व्यवस्था के लिए की हुई है। यातायात व्यवस्था बनी रही, इसको लेकर कितने ड्रोन इस्तेमाल करने वाले, ड्रोन का कितना इस्तेमाल किया जाएगा यातायात व्यवस्था को? देखिए, यातायात व्यवस्था को ड्रोन की सहायता से मतलब सिर्फ मॉनिटर किया जा सकता है, और उसमें यातायात को चलाने में या उसको एक तरीके से मूव करने में ड्रोन्स की सहायता हम नहीं ले सकते, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें एक सर्विलेंस और एक बर्ड आई व्यू चाहिए होता है, और कितनी गाड़ियां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पार्किंग क्षेत्रों का क्या हाल है और किस तरह की वहाँ पे फॉर एग्जांपल पुलिस ग्राउंड है तो वो अभी तक 40% भर चुका है, 50% भर चुका है, नेक्स्ट हमें इंस्ट्रक्शंस हमारी टीम्स को क्या देनी है, उस पर्पज से हम ड्रोन का यूज़ जो है इन अरेंजमेंट्स में करते हैं। और इस बार भी उस पर हम करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि ये एक क्रिकेट मैच है, ग्राउंड की जो ब्रॉडकास्टिंग और कवरेज है उसके लिए ऑलरेडी एजेंसीज हैं, और उसमें हर एक कॉर्नर, हर एक एरिया जो है वो CCTVs, ब्रॉडकास्टर्स और उनके ड्रोन्स द्वारा कवर किया जाता है। उसका फीड जो है पुलिस के कंट्रोल रूम में ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड करवाया है। तो हमें सारा फीड ग्राउंड का, हर एक एंगल का, हर एक स्टैंड का, फील्ड ऑफ प्ले का, ग्राउंड की पेरीफेरी का जो है हमारे कंट्रोल रूम में ऑलरेडी हमें मिलता है। उसके अलावा एडिशनल जो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपने रिसोर्सेज यूज़ करती है, उसके ड्रोन्स की हम सहायता जो है वो आउटर पेरीफेरी में नज़र बनाने में, और साथ में ट्रैफिक की मोबिलाइजेशन में क्या डायरेक्शंस किस टीम को जानी है और किस तरफ से हमें प्रेशर ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, किस तरफ से पार्किंग व्यवस्था किस तरह मैनेज करनी है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए हम ड्रोन्स यूज़ करते हैं। मैच डे के दिन कौन से समय से टाइम बंद हो जाएगा या क्या व्यवस्था है?
देखिए, क्योंकि मैचेस जैसे मैंने कहा कि 4th का दिन हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि एक तो नीट का एग्ज़ाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और उसके बाद मैच जो है लगभग 7:30 बजे स्टार्ट होना है। तो जो स्पेक्टेटर्स है, आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि गेट्स लगभग 3 से 4 घंटे पहले ओपन होते हैं। तो गेट्स खुलने का समय लगभग 3 बजे रहेगा, तो वो टाइम बिल्कुल नीट के एग्जामिनेशन से मैच हो रहा है और क्लैश भी हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम मॉर्निंग से ही हमारा प्रयास ये है कि सुबह लगभग 9 बजे से जो है वन वे को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये हालात पे डिपेंडेंट डेफिनेटली रहेगा। यदि ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है ये टाइमिंग उस समय से बढ़ा के 10 बजे तक की जाए, बट डेफिनेटली 11 बजे के बाद ये वन वे जो है एप्लीकेबल रहेगा टाउन के अंदर। उससे पहले सिचुएशनल हम कॉल लेंगे, अननेसेसरी हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। तो यदि ट्रैफिक फ्लो नहीं रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, तो अकॉर्डिंगली पुलिस टीम्स मौके की कॉल्स हम लेंगे। बट मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सभी लोग जो 4 तारीख को अपनी जर्नीज प्लान कर रहे हैं, अपने ऑफिस टाइम्स प्लान कर रहे हैं, या किसी भी तरह का मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, वो ये लेके चलें कि आपको वन वे से ही ट्रैवल करना है। तो जो भी एडिशनल टाइमिंग या आपकी रूटीन में चेंज आ रहा है उसको आप काइंडली कंसिडर करते हुए घर से निकलें। माता पिता नीट के एग्जाम के लिए जैसे आपने बताया कि छोड़ सकते हैं और ले जा सकते हैं, तो सिर्फ 5 बजे पॉसिबल हो पाएगा? 5 बजे क्योंकि उस टाइम बड़ा रश हो जाएगा, तो उन्हें तो गाड़ी टाइम भी आने देगी। देखिए, हमारी प्रायोरिटी ये है कि सभी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से और टाइमली पहुंचे और उनको आने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रहे। जहाँ तक कि जाने का सवाल है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितनी देर में फ्री होंगे। तो 5 बजे जिस तरीके से एग्जाम खत्म है, तो हमें उम्मीद है कि 5:30-6 बजे जो आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि उनमें से कितने लोग मैच देखने स्टेडियम में जाएंगे। तो इस तरह के प्रेडिक्शंस हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगेन, अगर फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, उस क्षेत्र में फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, खासकर पुलिस ग्राउंड से लेके स्टेडियम तक या फिर वॉर मेमोरियल से लेके स्टेडियम तक, अगर पैदल चलने वाले लोग जो मैच देखने जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका फ्लो बहुत ज़्यादा है जो एक्सपेक्टेड है, तो उस क्षेत्र में पार्किंग गाड़ियों की मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगी। और यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को पिक करना चाहते हैं तो उनको जो वेंटेज पॉइंट है, जैसे वॉर मेमोरियल से उनको पिकअप पॉइंट दे सकते हैं या पुलिस ग्राउंड के ऊपर तक उनको पैदल आके अपना पिकअप पॉइंट दे सकते हैं। तो पैदल चलने का जो नॉर्मल एक क्रिकेट स्टेडियम से पैदल स्पेक्टेटर्स को जितना जाना पड़ता है, लगभग 200-250 मीटर, उतना ही हम जो है स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर करी है कि आप डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज और बाहर के रिसोर्सेज मिला के जो डेटा है वो शेयर करना इस माध्यम से शायद नहीं करना चाहिए। उस सिलसिले को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये कह रही हूँ कि 900 लोग एडिशनल जो हैं इस ड्यूटी डिप्लॉयमेंट के लिए, 900 लोग जिला के रिसोर्सेज के बाहर से जो है इस प्रोग्राम में जो है लोकल रिसोर्सेज मीन्स लोकल एसएचओज, लोकल एसएचओ की टीम्स, लोकल ट्रैफिक व्यवस्था प्लस 900 लोग जो है, हम लगभग 900 लोग जो है होमगार्ड्स और पुलिस के जवान इस ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पुलिस रोड है, आईटीआई वाला रोड है, ये बंद रहेगा पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए? क्या रहेगा? बिल्कुल, जो हमारा पुलिस ग्राउंड है वो लास्ट पॉइंट ऑफ पार्किंग रहेगा, पुलिस ग्राउंड और पुलिस लाइंस। उसके बाद से सभी लोगों को वॉक करके स्टेडियम में जाना है। और जो वॉर मेमोरियल है वो लास्ट पॉइंट रहेगा, इन द सेंस कि वहाँ तक जो गाड़ी ड्रॉप कर सकती है और उसके बाद आएगी। और जो ट्रैफिक, एक और चीज़ जो मिस हो रही है, वो जो हमारे कैब्स या फिर टैक्सीज जो हैं, वो जो हैं हनुमान चौक जो है, कचहरी चौक जो है, वहाँ पे जो है उनका ड्रॉप और पिकअप पॉइंट बनाया गया है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि वो नीचे जब जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक क्योस होता है, तो वहीं पे वो ड्रॉप करते हैं स्पेक्टेटर्स को और वो वॉक करके स्टेडियम की तरफ कचहरी चौक में। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई मेडिकल इश्यूज हैं या कोई ऐसी इमरजेंसी कंटिजेंसीज हैं, तो जैसे हमेशा की तरह इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की व्हीकल्स और गाड़ियों के लिए नहीं रहेंगी। अगर मैच देखने कोई सीनियर सिटीजन आ रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन उनको जो फारदेस्ट पॉइंट है जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक हम उनको ड्रॉप करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आमतौर पर जो टैक्सीज हैं वो हनुमान चौक, कचहरी चौक तक उनको पिकअप एंड ड्रॉप का हम प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा जो आप पूछ रहे थे कि गाड़ियों का मूवमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, उसमें मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रही हूँ। यदि आपका नीट का एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जाना है तो आपको किसी प्रकार का कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को नहीं रोकेगा, प्रोवाइडेड कि आप उनको अपना एडमिट कार्ड जो है दिखा सकते हैं वहाँ पे कि एडमिट कार्ड है। और वो गाड़ियाँ कहीं पे भी पुलिस लाइन से किसी भी रोड पे, पुलिस ग्राउंड पे, कॉलेज के रोड पे, कॉलेज की प्रीमाइसेस पे, बॉय स्कूल की प्रीमाइसेस पे, वॉर मेमोरियल तक कहीं पे भी पार्किंग की व्यवस्था उन गाड़ियों को नहीं दी जाएगी।
पार्किंग की व्यवस्था की दृष्टि से जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें ड्रॉप की फैसिलिटी हम दे रहे हैं। आप अपने कैंडिडेट्स को, बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, गाड़ी अंदर तक ड्रॉप करके वापस जो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बाहर जाके, एरिया से बाहर जाके उसको पार्किंग की व्यवस्था को बनाएं। मीडिया पार्किंग में कोई चेंजेस हैं या पहले के नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा एक सेंटर बिल्कुल हमारे सेक्टर्स के बीच में आ रहा है, तो हमने एक नया वे आउट उसका निकाला है ताकि बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो हमारा जो ME3 है, जहाँ पे यूजुअली जहाँ से हम वॉक करते थे, उसकी जगह एक ME2 से बाइफरकेट करके एक रास्ता जो ME3 के लिए हमने बनाया है। उसी तरह जो मीडिया की पार्किंग रहती है वो पार्किंग स्थल सेम है, लेकिन कुछ एरिया उसमें हम ईयर मार्क कर देंगे कि आप सिर्फ वहीं पे पार्क करें ताकि जो एग्जाम दे रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये सिर्फ 4th के लिए प्लानिंग है और फर्दर जो भी प्लान्स जिस तरह हमेशा रहे हैं उसी तरह से हम आगे उनको बढ़ाएंगे। तो मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी पार्किंग की व्यवस्था में जो पुलिस टीम्स हैं काइंडली उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और गाड़ियां वहीं लगाएं और उसी डायरेक्शन में लगाएं, उसी रास्ते से जाके लगाएं जहां आपको पुलिस जो है वहां पे एडवाइस करे। देखिए, कंट्रोल रूम जो है, 2 कंट्रोल रूम है हमारे पास। एक तो जो ऑलरेडी स्टेडियम के अंदर बनता है टेम्पोरेरली मैच पर्पज से, वो स्टेडियम की पेरिफेरी को कवर करता है। उसमें स्टेडियम के हर एक कॉर्नर, हर एक गेट, हर एक स्टैंड, फील्ड ऑफ प्ले, स्टेडियम के बाहर का जो एरिया उसको हम कवर करके रखते हैं। वो जो टेम्पोरेरली सिर्फ मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर बनता है। दूसरा कंट्रोल रूम हमारा ऑलरेडी जो SP ऑफिस में बना है। SP ऑफिस में जो कंट्रोल रूम बना है उसमें पूरी फीड जो डेटा है, जो कंप्यूटर जो कैमरा देख सकता है, वो हम SP ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं। तो वो ऑपरेशनल है। उसका सिर्फ अनऑपरेशनल पार्ट जो है वो ट्रैफिक वायलेशंस को लेके है, लेकिन सर्विलेंस की दृष्टि से जो है ये कंट्रोल रूम बिल्कुल ऑपरेशनल है। और शहर में लगभग 280 कैमरास जो हैं मैक्लियोडगंज, धर्मकोट, धर्मशाला, शीला चौक और स्को तक, ये कैमरास जो हैं बिल्कुल फीड लाइव हमें दे सकते हैं। और इनको लाइव जो देखने के लिए एक टीम को जो है कमांड कंट्रोल रूम SP ऑफिस में बिठाया जाएगा। अगेन इसका पर्पस भी यही है कि जिस तरफ से जो प्रेशर आ सकता है या एक्सपेक्टेड है या कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर समस्या कहीं हमें लग रही है, उस पर तुरंत जो है पुलिस टीम्स डिस्पैच करके और प्लानिंग जो है हमारी हर आधे घंटे पे हम प्लान कर पाएं अपने मूवमेंट्स को, वो हमारा जो है इसमें लक्ष्य रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।